हे गाइस, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नो मोर बाय मनीष गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देखिए, आज हम सीखेंगे अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखे अक्षरों को जोड़कर। मतलब अक्षरों को जोड़कर अंग्रेजी पढ़ना है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्सों की संख्या कितनी होती है? 26। टोटल अल्फाबेट्सों की संख्या 26 और वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। वॉवेल कितने होते हैं? 5। संख्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल की संख्या होता है 5। तो ये क्या है? ये है कॉन्सोनेंट्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 21। इनकी टोटल संख्या होती है 21। और ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, ये होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है? 21। और टोटल अल्फाबेट्स की संख्या कितनी होती है? 26। टोटल होती है 26। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ए का प्रोनाउंसिएशन। ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वही अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 में अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण। अंग्रेजी में वॉवेल्स होता है ए, ई, आई, ओ, यू। तो वॉवेल ए का उच्चारण नियम हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ए को ए कब पढ़ेंगे वही नियम यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, जब किसी वर्ड में दो कंसोनेंट्स के बीच में, तो तब जब किसी वर्ड के बीच में देखिए दो कंसोनेंट्स है ना, एम और एन, और इसके बीच में अगर ए रहेगा ना, एक वॉवेल ए, तो उसका उच्चारण होता है ना, कोई दूसरा वॉवेल भी नहीं होना चाहिए इसके बीच में ना, कोई दूसरा वॉवेल नहीं होना चाहिए ए को छोड़कर। तो उसका उच्चारण आई के रूप में किया जाता है। ए का उच्चारण आई होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया गया है एम ए एन, मैन। तो एम का हिंदी क्या होगा? मो। मो दे दिए। और ए का क्या बताया गया है? जब किसी दो कॉन्सोनेंट्स रहेगा, दो कॉन्सोनेंट्स है एम और एन, इसके बीच में अगर वॉवेल ए रहेगा ना, तो उसका उच्चारण ऐ किया जाता है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? ऐ। और ऐ का मात्रा क्या होता है? ऐसे। तो मैं दे देंगे, ए हो गया और एन होता है नो। नो। तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैन। और ये क्या है? कैन। सी ए एन, कैन। देखिए, दो कॉन्सोनेंट्स है, एक, दो, इसके बीच में ए आया है ना, वॉवेल, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे सी का होता है क, तो इसी को लिखेंगे क, सी का क। और एक ए के बाद कॉन्सोनेंट्स है, तो ए को ऐ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मात्रा लगा देंगे ऐ का, हो जाएगा कै। और एन का हिंदी क्या होता है? नो। अगर आपने 12 खड़ी या क्लास 2 क ख ग घ का इंग्लिश नहीं पढ़ा है, तो वो क्लास आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है पूरा क्लास। तो देखिए, इसका हिंदी क्या हुआ? सी ए एन, कैन। इसका हिंदी हुआ कैन। अब आगे देखते हैं। एम से मो, और ए ऐ, डी से ड, क्या होगा? मैड। उसके बाद है एफ, फ, और ए से हो जाएगा ऐ, फै, और एन से नो, तो ये क्या होगा? फैन। उसके बाद है लेड, एल ए डी, लेड। इसको कैसे पढ़ेंगे? एल से ल, ए से ऐ, डी से ड, क्या होगा? लेड। और इसको कैसे पढ़ेंगे? एम से म, ए से ऐ, मै, पी से प, मैप। देखिए लिख कर बताते हैं। एम से हो जाएगा मो, और ए से आई, पी से प, क्या हो जाएगा? मैप। उसके बाद क्या है? सैड, एस ए डी, सैड। इसको कैसे पढ़ेंगे? एस से सौ, ए से ऐ, डी से ड, क्या हो जाएगा? सैड। उसके बाद क्या है? बैड, बी से ब, ए से ऐ, डी से ड, बैड। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं ए का उच्चारण औ कब किया जाता है, उसका रूल देखते हैं, उसका नियम है। जब किसी वर्ड के अंत में ए के बाद डबल एल रहता है, तब ए का अ उच्चारण किया जाता है। मतलब ए रहेगा, कोई वॉवेल ए रहेगा, ठीक है, ए के बाद अगर एल रहेगा ना, डबल एल लिखा हुआ रहेगा, तो उसका उच्चारण औ किया जाता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण होगा औ।
ठीक है, इसका उच्चारण औ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे में एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है ना, ए के बाद डबल एल है तो इसका उच्चारण औ होगा। ठीक है, जैसे ए का अ लिख दिए और इसका उच्चारण होगा औ, तो इसका अ लिख दिए। ठीक है, इसका उच्चारण औ होगा। डबल एल मतलब क्या होता है? लॉ, लॉ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल। और ये देखिए ये क्या है? एफ, एफ का हिंदी क्या होता है? फॉ, फॉ। और ए डबल एल है मतलब इसका उच्चारण होगा औ, तो औ का मात्रा क्या होता है? ऐसे, ऐसे। ठीक है, और डबल एल मतलब लॉ, तो ये क्या हो गया? फॉल। उसके बाद क्या है? सी, तो सी का हिंदी क्या होता है? को। ठीक है, को। और उसके बाद ए डबल एल है मतलब ए का उच्चारण औ होगा। ठीक है, तो ए का उच्चारण अ होगा, तो औ देखिए कैसे होगा, तो ऐसे लगा देंगे औ। ये हो गया क, और डबल एल मतलब ल। ठीक है, कॉल। उसके बाद है डब्लू, डब्लू मतलब वो, ए डबल एल मतलब औ। इसका मात्रा भी देख लीजिए। ठीक है, इसका मात्रा होगा ऐसे, ऐसे ऊपर में चांद। ठीक है, इसका मात्रा ऐसे हो जाएगा। तो डब्लू का हिंदी हो जाएगा वो, और ए डबल एल मतलब औ, वो, और डबल एल मतलब लो, वॉल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बी, बी मतलब ब, ए डबल एल मतलब वो, तो ये हो जाएगा ब, और एल मतलब लो, तो हो जाएगा बॉल। ये क्या है? एस एम मतलब ए डबल एल स्मॉल। ये कैसे लिखेंगे? देखिए एस, एस लिख दिए, एक मिनट, एस लिख दिए यहाँ देखिए एस, और ये क्या है? मो, मो लिख दिए, और ए डबल एल मतलब औ, औ लिख दिए, और डबल एल मतलब लॉ, तो ये क्या हो गया? स्मॉल। ये हो गया स्मॉल। और ये क्या है? एम ए डबल एल, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे? एम मतलब मो, ठीक है, एम मतलब मो, और ए डबल एल मतलब ऐसे। ठीक है, ओ, ए डबल एल का उच्चारण ओ, तो ओ लिख दिए मो, और डबल एल मतलब ल, तो ये हो गया मॉल। ठीक है, एम ए डबल एल मतलब मॉल, शॉपिंग मॉल होता है ना, वही मॉल है। ठीक है, उसके बाद ये एच है, एच का हिंदी क्या होगा? हो, और ए डबल एल मतलब ओ, तो हो, और डबल एल का हिंदी ल, हॉल। तो अब हम आगे देखते हैं ए का उच्चारण कैसे किया जाएगा। तो अब देखिए ए का उच्चारण आ कब किया जाएगा, उसका रूल, रूल है जब किसी वर्ड में ए के बाद, मतलब जब किसी वर्ड में ए के बाद, बाद या अंत में ए के बाद आर रहता है। ठीक है, ए के बाद आर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ ए आर लिखा हुआ है ना, तब ए का उच्चारण आ किया जाता है। मतलब जैसे ए आर रहेगा ना, तो ए आर के बाद ए आर रहेगा ना, तो इसका उच्चारण आ किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो देखिए ये है कार, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए सी है तो सी का मात्रा हो जाएगा को, को। और उसके बाद ए है, ए के बाद आर है, तो ए आर का क्या होता है सिंबल? आ मात्रा होगा ऐसे, का। अगर मात्रा नहीं पता है तो आप क्लास 3 12 खड़ी में जाकर सीख लीजिएगा, उसमें मात्रा पूरा बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद है आर, आर का हिंदी क्या होता है? रॉ। ठीक है, आर का हिंदी रॉ, तो ये हो गया कार। इसको सबसे पहले हम इसलिए बता दिए क्योंकि हमको भी इसमें कंफ्यूजन हो गया था, हमको लगा था एक्सेप्शन होगा। ठीक है, जैसे हम बताए थे फर्स्ट वाला रूल में कैप वाला में। ठीक है, सी ए पी, कैप। इसको कैप इसलिए पढ़ेंगे, ये भी दो कंसोनेंट्स है, ये भी दो कंसोनेंट्स है, मगर इसके बाद में आर है। ठीक है, और इसके बाद में आर नहीं है, इसलिए इसका उच्चारण आई किए थे। ठीक है, आई किए थे, तो ये लिख दिए थे क, और ए के बाद कॉन्सोनेंट्स है, आर नहीं है, आर भी है कॉन्सोनेंट्स, मगर आर दूसरा वर्ड हो गया। ठीक है, तो इसका उच्चारण कै, और पी से प, इसलिए इसका उच्चारण कैप बताए थे। ठीक है, तो कार का उच्चारण कार ही कीजिएगा, केयर नहीं कीजिएगा, केयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? फार, तो एफ मतलब फ, और ए आर मतलब आर। ठीक है, तो फार। उसके बाद है एस टी ए आर, एस टी मतलब एस टी ए आर, स्टार। इसका उच्चारण क्या होगा? स्टार।
उसके बाद क्या है जार, तो क्या पढ़ेंगे जे और ए आर, जे मतलब ज और ए आर मतलब आर, तो क्या हो जाए जार। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ए का उच्चारण नियम। ठीक है, तो देखिए ए का उच्चारण ए, जिसका मात्रा ऐसे एक ए रहता है उसका उच्चारण कब किया जाता है, उसका रूल देखेंगे। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, ए का उच्चारण ए कब किया जाएगा। ठीक है, तो उसका रूल है जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में ए के बाद, मतलब जब किसी वर्ड रहेगा, ये वर्ड है। ठीक है, मतलब ये दो से ज्यादा सेंटेंस रहेगा उसको वर्ड बोलेंगे। ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद, ये दिया गया है ए के बाद वाई रहेगा, वाई रहेगा या इसके जगह पर आई रहेगा। ठीक है, तो उसका उच्चारण ए किया जाता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण ऐसे वाला ए होगा। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई रहेगा या आई रहेगा, ठीक है, तो उसका उच्चारण ए किया जाता है, ए। और इसको लिखेंगे, ये वाला ए नहीं, ठीक है, ये ए, इसका मात्रा होता है ऐसे। ठीक है, इसका मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे में हम देखते हैं ये लिखा हुआ है पी ए वाई, तो देखिए कैसे लिखेंगे, पी का मतलब हुआ प, ठीक है, और ए वाई मतलब ए, तो ये हो गया पे। ठीक है, उसके बाद डब्लू ए वाई, इसका मतलब देखिए डब्लू मतलब वो, और ए वाई मतलब ए, तो ये क्या हो गया वे। और उसके बाद देखिए ये है एस टी ए वाई, तो इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, एस मतलब एस, टी मतलब ट, और ए वाई मतलब ए, एस्टे। ठीक है, हो गया ये एस्टे। उसके बाद है गे, तो जी का मतलब गो, और ए वाई मतलब ए, तो ये क्या हो गया गे। उसके बाद है मेन, एम ए आई एन, तो एम का लिख दिए मो, और ए का ए में, और आई रहे ए के बाद आई रहे या वाई रहे, तो इसका उच्चारण ऐसे वाला ए करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर दिए। ठीक है, ये हो गया में, और उसके बाद एन का नो, ये हो गया मेन। उसके बाद क्या है बी आर ए आई एन, तो इसको कैसे पढ़ेंगे ब्रेन। देखिए कैसे लिखेंगे, बी आर मतलब ऐसे ब्रो, बी मतलब बो, आर मतलब रो। ठीक है, और ए आई है तो ऐसे वाला ए दे देंगे, ये हो गया ब्रे, और एन का हिंदी क्या होता है नो, नो, तो ये क्या हो गया ब्रेन। इसको ब्रान नहीं पढ़िएगा, ब्रेन नहीं पढ़िएगा, इसको ब्रेन पढ़िएगा। और इसके बाद अब हम उच्चारण खत्म करते हैं और इसको रिवीजन करते हैं, सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे। जैसे ये हो गया पे वे स्टे गे मेन ब्रेन, अब बनाएंगे नहीं, सीधा रिवीजन करते हैं। ठीक है, जितना पढ़ाए है उतना का रिवीजन करते हैं। और अगर इसका हिंदी नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, क्लास 2-3 को। तो चलिए अब हम इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है बी ए टी, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी का मतलब ब, बी का मतलब ब, और ए के बाद कोई और कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसको ऐसे पढ़ेंगे बै, और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट रहेगा बीच में वोवेल रहेगा तो उसका लिख दिए है रूल, ए पढ़ेंगे। ठीक है, ए, तो उसका मात्रा होगा ऐसे बै, और टी का टो, टी का हिंदी होता है टो, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बैट। उसके बाद देखिए सी का क्या होता है को, और ए है उसके बाद तो हो जाएगा कै, और टी का क्या होता है टो, तो क्या हो जाएगा कैट। अब एच ए टी हैट, उसके बाद है एम ए टी, क्या हो जाएगा मैट। उसके बाद है आर ए टी, क्या हो जाएगा रैट। उसके बाद है एफ ए टी, क्या हो जाएगा फैट। उसके बाद है सी ए टी, तो क्या हो जाएगा कैट। ये वैसे डबल हो गया है, एक बार इधर भी लिखा गया था, इस बार इधर लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है एस ए डी, क्या हो जाएगा सैड। उसके बाद क्या है बैड, क्या है बी ए डी, इसको कैसे पढ़ेंगे बैड। उसके बाद क्या है सी एच ए टी, तो सी एच का हिंदी हम बताए थे चौ होगा,
च, और ए का ऐसे प्रोनाउंसिएशन होगा तो मात्रा ऐसे लगा देंगे, और टी का हिंदी ट होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये होगा चैट, CHAT चैट। ये हो जाएगा MAP मैप, ये हो जाएगा TAP टैप, ये हो जाएगा DAM डैम, ये हो जाएगा RAN रैन, ये हो जाएगा PAN पैन। पैन मतलब कड़ाही। ठीक है, पैन बहुत तरह का होता है, जैसे PAIN भी होता है, ये इसका मतलब होता है दर्द। ठीक है, और एक होता है PEN पेन, इसका मतलब होता है कलम। तो ये पढ़ा प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, सबका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, ये पेन मतलब हो गया कड़ाही, और ये पेन मतलब हो गया दर्द, और ये पेन मतलब हो गया कलम। ठीक है, उसके बाद देखिए ये टॉपिक में नहीं है तो इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही बता दिए हैं। और ये क्या है FAN, इसको कैसे पढ़ेंगे फैन। और ये है MAD, इसको कैसे पढ़ेंगे मैड। और ये क्या है BAG, क्या होगा बैग। ये क्या है CLAP, तो इसको कैसे पढ़ेंगे क्लैप। और उसके बाद ये क्या है CAP, इसको कैसे पढ़ेंगे कैप। कप नहीं पढ़िएगा, ये है कैप। ठीक है, कप का अलग हो जाएगा CUP। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, ये है कैप। ठीक है, उसके बाद देखिए यह है ए का उच्चारण कब होगा ओ, वही इसमें दिया गया है। ए के बाद डबल एल होता है ना, तो वही होता है ओ। ठीक है, तो ये ए का ओ लिख देंगे ओ, और ए के बाद डबल एल है तो इसका उच्चारण क्या होगा एस, तो इसका मात्रा लगा दीजिए ओ। ये हम बताए थे पीछे, फिर बता देते हैं। ठीक है, और डबल एल का हिंदी होता है लॉ, इसीलिए ये हो गया ऑल। ठीक है, ये इसका हो जाएगा बॉ, बी का मतलब बॉ, और ए डबल एल मतलब ओ। ठीक है, तो यहाँ पर ओ। ठीक है, और एल डबल एल का मतलब हो जाएगा लॉ, तो इसको कैसे लिखेंगे लॉ, ये हो जाएगा बॉल। उसी प्रकार ये है MALL मॉल। ठीक है, एम है तो मो हो जाएगा, डबल ए डबल एल से ओ हो जाएगा मो, और डबल एल से ल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉल। उसके बाद क्या है TALL टॉल। उसके बाद क्या है WALL वॉल। उसके बाद क्या है FALL फॉल। उसके बाद क्या है CALL कॉल। उसके बाद देखिए एक का उच्चारण कब आ किया जाता है ना, वही दिया गया है। ठीक है, तो एक के बाद अगर कोई वर्ड आर रहेगा तो उसी में एक का उच्चारण आ किया जाता है। ठीक है, जैसे फ दिया गया। ठीक है, तो एफ का हिंदी होता है फ, फ, और ए आर रहेगा जहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे आ। ठीक है, तो आ का मात्रा लगा दी फा, और आर का हिंदी होता है र, तो ये क्या होगा फार। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए ये है CAR, इसको क्या पढ़ेंगे कार, सी का को, और ए आ मतलब आ। ठीक है, और आर का र, कार। ठीक है, उसी प्रकार JAR जार, STAR स्टार, और आगे क्या है TAR टार। अब देखिए W, देखिए एक का उच्चारण एक कब किया जाएगा वही दिया गया है। यदि एक के बाद कोई अक्षर Y या I रहेगा तो उसी का उच्चारण ए किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये W है तो W का क्या होगा हिंदी वो। ठीक है, और ए के बाद Y है ना, इसलिए ए का मात्रा ऐसे लगा दिए। ठीक है, और Y का हो गया है मात्रा लगा दिए, तो WAY वे, वैसे ही PAY पेड़, ये GAY गे, SAY से, BRAIN ब्रेन। ठीक है, ब्रेन ब्रान नहीं पढ़ेगा ब्रेन। उसके बाद MAIN मेन। उसके बाद WAIT वे। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे हम जैसे न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप 3-4 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, या फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।